हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज की क्लास में हम 12th क्लास का 4th चैप्टर करने वाले हैं। 4th चैप्टर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आज हम जो हम करने वाले हैं टॉपिक, उसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने अभी 4.1 करी थी जिसमें हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था 2x2 में और 3x3 में। तो यहाँ पे आपको जो डिटर्मिनेंट निकालना है उस डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन क्या है, मतलब यूज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूज है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब हमने पहले भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रखे हैं कई फार्मूले से। जैसे आपने सबसे पहले आप जब यूज करते थे तो 1/2 बेस इंटू हेड यूज करते थे। फिर उसके बाद आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था आपने। 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले से यूज करता था, जिसमें 1/2 और जो 3 कोऑर्डिनेट दिए थे उनको यूज करके आप एरिया निकालते थे। उसके बाद आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं एरिया। ठीक है, और इसमें और क्या टॉपिक है, इसी के अंदर मतलब इसी फार्मूले से और क्या निकलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो जॉइनिंग 2 पॉइंट। अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हो। जैसे आपने 11th क्लास में स्लोप का फार्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देते हैं, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, फिर चेक गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं है। आप पहले भी 10th क्लास में 11th क्लास में कोलिनियर चेक कर चुके हो कि कोई पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट में चेक करेंगे। और फिर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, और इसमें क्या निकालना है, के की वैल्यू जब एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, हम इसमें ये 4 टॉपिक अभी करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ये इस एक्सरसाइज के टॉपिक है। ठीक है, चलो अब पहला टॉपिक हमारा क्या है, जो हमारा पहला टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, अगर हमारे पास क्या दिया हो, उसके वर्टिसेस दे रखी हो। अब हमारे पास कितनी वर्टिस होती है ट्रायंगल की, 3 होती है। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इज गिवन। अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, किसके, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप एरिया कैसे निकालते थे, पहले कैसे निकालते थे। तो आप पहले यूज करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। और इसमें हम मोड यूज करते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे मोड का सिंबल यूज करते हैं, जिससे जो भी इसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यू आएगी हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो ये तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, बट हमें ये वाला डिस्कस नहीं करना। ये मैंने इसलिए लिखा है कि हमें ऐसे फार्मूला निकालने आता है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट में कैसे निकालेंगे, तो ये है डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला जो हमें इस टॉपिक में करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने ये पॉइंट लिखे, तो ये क्या होता है, ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं। तो ये आपका पहला वर्टिस है, ये आपका सेकंड है और ये थर्ड है। तो हम क्या, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपकी क्या है, 3 वर्टिसेस है। तो अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट से एरिया निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा था, यहाँ पे भी 1/2 लिखा हुआ है। अब ये चीज आपको कैसे लिखनी है कि आप इस चीज को, हम ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें कितने कितने के 2 के पेयर है, तो ये जो पेयर है वो ऐसे लिख दो कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। मतलब ये आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला है, किससे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट से आप एरिया निकाल सकते हो, बट आपको किस तरह से लिखना है, आपको यही फॉर्म लिखना पड़ेगा, तब आपका एरिया निकलेगा। जो इससे निकलेगा वही इससे निकलेगा। अब एक चीज, इसी को सोल्व करने पे ये वाला फॉर्मूला बनता है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, अगर आपको पता है हमने पीछे डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, तो डिटरमिनेंट में क्या करते हो, आप एक्सपेंड करते हो। तो अगर मैं इसे कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दूं, क्या कर दूं, एक्सपेंड अलोंग C1, मतलब मैं C1 के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यही फार्मूला मिलेगा। तो खाली मैं आपको दिखा रहा हूं, हमें करना इसको वैसे ही है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। तो देखो कैसे, सब आप क्या करते हो, पहले 1/2 लिखोगे 1/2, फिर आप ये वाला एलिमेंट लिखोगे x1। तो जब हम ये वाला एलिमेंट लिखते हैं डिटरमिनेंट, तो इसको डिलीट कर देते हैं, रो और कॉलम डिलीट करते हैं, ये 4 एलिमेंट। इसको सोल्व करोगे तो y2 को इंटू करोगे y2 माइनस y3, तो ये बन जाता है y2 माइनस y3। फिर अब देखो, अब ये वाला एलिमेंट आपको याद होगा ऑड पोजीशन में, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, 2 1 है, 2 1 होती है और इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, तो ये हो गया नेगेटिव का x2। अब क्या करोगे, अब इसकी रो और ये कॉलम डिलीट करोगे, तो y1 को इससे करोगे और इसको इससे करोगे, तो ये हो गया y1 माइनस y3। फिर प्लस लास्ट रो लिखोगे x3, फिर ये डिलीट कर दोगे रो और कॉलम, तो ये बचा y1 माइनस y2। अब आप कहोगे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस देखो ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैच कर रहा है, ये वाला फार्मूला यहाँ मैच कर रहा है। अब ये चीज यहाँ पे देखो आगे पीछे है, और अंदर भी देखो, उसके अंदर भी इसके क्या है, ऑर्डर चेंज है। तो बस माइनस कॉमन ले लो, आपका फार्मूला बन जाएगा। तो हमने अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में फार्मूला बनेगा 1/2 x1 y2 y3
प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और ये ऑर्डर चेंज कर देंगे अपने, और ये हो जाएगा x3 y1 y2। इस तरह से आप कह सकते हो कि हम डिटरमिनेंट के यूज करके क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो जो हमने पहले 10th क्लास में 11th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा हुआ है, वो डिटरमिनेंट के यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब इस तरह से अगर हम इस पेयर को लिखेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तो डिटरमिनेंट में ये फार्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है, हमें ये पढ़ना है। ये खाली मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि पहले क्या था। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये समझ में आ गया। अभी कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट क्या होते हैं, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो सपोज करो एक लाइन है ये, तो ये पॉइंट है x1 y1 जो इसने मुझे गिवन दिया है, ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक पॉइंट ये लेट करना है, लेट पॉइंट x, y लाई ऑन द लाइन। मैंने एक पॉइंट अपनी तरफ से मान लिया, क्योंकि इक्वेशन में आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन में एक एक्स वाई तो चाहिए, तो ये वो एक्स वाई है। अब हमने क्या करा, ये 3 पॉइंट एक लाइन पे, अब हमें क्या पता है, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। अब भाई देखो, जो पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं वो होते हैं कोलिनियर। क्या होते हैं, कोलिनियर। और कोलिनियर से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, एक सीधी लाइन है, तो अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो एक लाइन बनेगी, एरिया इसमें क्या होगा, इसमें एरिया 0 होगा। तो हम वही कॉन्सेप्ट कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे है तो उनका एरिया 0 होता है, और फिर आप पॉइंट को ऐसे प्लॉट कर दो। तो जो आपका पहला पॉइंट है वो ये है, तो यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तीसरा पॉइंट ये आएगा, और ये 1 1 1 जो ये फार्मूला यहाँ पे था, और इक्वल टू इसमें 0 लेके चलोगे। अब इसे सोल्व कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी। खत्म, ये हो गया आपका, ये वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर क्या है, चेक गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने ये जो बताया इसमें वही है। तो अगर आप द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0, जैसे मैंने यहाँ बताया, अगर भाई एक लाइन है उस पर 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें 2 ही पॉइंट दिए, इसमें तो हमने एक अपनी तरफ से मान के कोलिनियर बनाया है। ठीक है, और इसमें क्या है, 3 पॉइंट आपको गिवन होगा, 3 पॉइंट गिवन होंगे, और वो कहेगा कि हमें दिखाना है कि इसमें कोलिनियर है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का दिखा दो 0। अगर उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो सोल्व करने के बाद हम बोलेंगे वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर बना रहे हैं, क्योंकि कोलिनियर लाइन जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसी पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला। ठीक है, तो इस पे क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला क्वेश्चन। इसमें भी आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालो, अगर ये कोलिनियर है तो इसमें से क्या करेगा, एक कोई इसमें से एक कोऑर्डिनेट मिसिंग कर देगा, वो के कर देगा, और इक्वल टू में 0, जैसे हमने 10th क्लास में करते थे, 11th क्लास में करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जो आपका 4.3 एक्सरसाइज है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो आपको एरिया निकालना है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा। दूसरा हमें क्या देखा है, इक्वेशन निकालनी होगी, हमें 2 पॉइंट दिए होंगे, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी होगी, और हमें क्या दिखाना होगा कि कोई पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया इक्वल टू 0 दिखा दो, और हमें के की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, तो इसमें क्या होगा, एरिया गिवन होगा तो हम यहाँ पे एरिया रख देंगे, यहाँ पे एक कोई पॉइंट मिसिंग होगा वो कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब आपका डिटरमिनेंट निकाल के एरिया निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है 4.3 का कॉन्सेप्ट। तो आप इसे अच्छे से जब एक्सरसाइज स्टार्ट करो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखना, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, तो इसके ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है इसके। ये है आपके एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 में आपके 5 क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक क्वेश्चन ये है। कोलिनियर चेक करो कि ये कोलिनियर पॉइंट है, ये चेक करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालो, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो, एक ये आ गया, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। जो मैंने अभी पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट कराया है उसी सभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसी की तरह होगा, थर्ड की तरह, इसमें भी एरिया ट्रायंगल है, इसमें भी एरिया ट्रायंगल है। तो देखो इसमें हम एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी बच्चे आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इजी से एक्सरसाइज है ये। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपको एरिया ट्रायंगल निकालना है जब इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो इसमें कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सब सारे सेम ही होंगे। तो देखो जिसमें ज्यादा पॉइंट, जिसमें नेगेटिव ज्यादा होते हैं वो ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव होते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो हम पहले इसी को करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने आपको अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताया था, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो आप लिखोगे पहले अगर ऐसे बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या है पॉइंट। तो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर देखोगे माइनस का 2 है और यहाँ माइनस का
3 है। ठीक है, एक बार पॉइंट रखते समय बड़ा ध्यान रखा करो, हल्की सी भी आपने माइनस प्लस की गलती कर दी तो आंसर पूरा गलत आएगा। और ये हो गया -1 और ये -8, ये आपका ट्रायंगल के क्या है, कोऑर्डिनेट से। तो अब एरिया ट्रायंगल का फार्मूला क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी आपने लिखा था 1/2। और यहाँ पे पहले फार्मूला लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ 1 1 1 होता है। तो आपका फार्मूला क्या होगा 1/2। अब आपने क्या करा, अब आपने पॉइंट लिखे -2 -3 3 2 -1 -8 और ये हो गया 1 1 1। अब आप इसको किसी भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। नॉर्मली हम रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, तो रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है, हम रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे और आपका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने करेगा 1/2। जब एक्सपेंड करते हो तो क्या होता है, जब एक्सपेंड करते हो तो आप इन तीनों एलिमेंट को लिखोगे, ये आपके 3 एलिमेंट है, हम इसको ध्यान रख के रखेंगे, ये 3 से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखो पहले लिखोगे -2, लिख लिया -2। अब क्या करते हैं, जिस रो में ये है उसको डिलीट करेंगे और जिस कॉलम में वो डिलीट करेंगे। तो देखो ये रो और ये कॉलम डिलीट होगी तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसको तो 2 1 2 और इसको से करोगे तो देखो पहले यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी माइनस आता है और ये -8 तो ये +8 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये -3 है। हमें याद है कि ये जो प्लेस है ये है 1 2, एक ऑड प्लेस है और ऑड प्लेस पे क्या होता है, साइन माइनस का होता है। ठीक है, तो 1 2 एक ऑड पोजीशन है, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, तो 3 एक ऑड पोजीशन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और फिर इसका माइनस हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसकी रो को डिलीट करोगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो 3 को से करोगे 3 1 3, इसको से करोगे माइनस, अब देखो ये भी माइनस का आ रहा है और बीच में माइनस, ये माइनस माइनस ये लिख दो, ये -1 आ गया ऐसे। ठीक है, अब लास्ट वाला एलिमेंट कितना है, लास्ट वाला एलिमेंट है 1, तो ब्रैकेट लगाया, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो इसको से करोगे कितना आएगा 3 8 24, फिर माइनस, फिर इसको से करोगे -2 आ गया, तो ये -2 आ गया। ठीक है, और ये आपने क्लोज कर दिया। तो आपके पास क्या है 1/2, तो 8 और 2 10, 10 को 2 से करोगे, या चलो एक बार और लिख लेते हैं, ये 10 हो गया, फिर ये -+3 हो गया यहाँ पर, और इधर सोल्व करा ब्रैकेट के अंदर ये 3 और ये -+1 हो गया, फिर ये +1, ये -24 और ये -+2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 10 2 20 माइनस का, अब ये 3 और 4 4 3 12 प्लस का, अब देखो 20 में माइनस करो माइनस का 22। ठीक है, तो आपको देखो अब ये आ गया 1/2। अगर आप इसको और इसको ऐड कर लो तो कितना हो गया, -42 हो गया और ये प्लस का हो गया। तो इसे सोल्व करोगे कितना आएगा -30 और ये आ जाएगा। अब देखो ये हमने अभी भी बात करी थी, शुरू में ही मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इसे क्या कर दो, पॉजिटिव ले लो, ये पॉजिटिव आ गया 2, तो ये कितना आ गया 15 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर में यूनिट होता है। तो ये आपका, ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। अब इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन वो आप खुद कर लेना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट है, a, b + c, ये आपका b + c है, फिर b, c + a और c, a + b। हमें दिखाना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो हम क्या कहते हैं, इफ सॉल्यूशन लिखोगे, इफ पॉइंट a, b एंड c आर कोलिनियर, अगर हमारे पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो क्या कह सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो हमें यहां दिखाना है कि इसका एरिया क्या आना चाहिए 0। तो आपके ये 3 पॉइंट है, इनका कोलिनियर निकालना है। अब देखो पॉइंट ऐसे होते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत जल्दी होती है, क्योंकि नंबरों में कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जब ऐसी कैलकुलेशन आती है तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला वही जो आपने बताया था आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये हो गया 1 1 1। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये मेरे लिए x1 है, ये मेरा y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3। अगर आप इसमें ऐसे लिख लोगे तो आपकी इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब सोल्व करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या था, पहला है a, ये है a और ये है b + c, फिर आपका b है और ये क्या है आपका c + a, नेक्स्ट है आपका c और ये है a + b और ये है 1 1 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। आप किसी के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसमें जैसे रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, तो लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, अब जैसे रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो ये जो आपकी रो 1 होती है,
तो देखो क्या लिखोगे ए, लिखोगे आप 1/2, फिर आप लिखोगे ए। अब इस ए की ये रो है, इसकी ये कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसको करोगे पहले 1 से, सी प्लस ए को 1 से तो सी प्लस ए आएगा, फिर माइनस, फिर जब इसको से करोगे तो ए प्लस बी, तो ये ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, ये से ब्रैकेट 2 लगा दो। फिर जब ये लिखोगे तो माइनस में आ गई, माइनस में, क्योंकि ये ऑड पोजीशन होती है। अब इसकी रो और ये कॉलम डिलीट, तो इसको इससे करोगे तो हो जाएगा बी, इसको इससे बी और इसको से करोगे सी, माइनस का सी, लास्ट में 1 है तो 1 लिखोगे, और फिर ये डिलीट, तो इसको इससे करोगे तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा बी इंटू में ए प्लस बी, फिर माइनस, इसको से करोगे सी ब्रैकेट में सी प्लस ए, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब करते हैं सॉल्व। तो हमें क्या लाना है, आंसर 0, तो सारा कैलकुलेशन करके 0 हो जाएगा। तो क्या लिखा, देखो 1/2 आपने लिखा a ब्रैकेट में c प्लस ए, अब इसका ब्रैकेट खोलो तो माइनस का a माइनस का b, ठीक है। इसमें देखो आइडेंटिटी बन गई b प्लस सी, b माइनस सी, तो ये बाहर माइनस है और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर तो वाले को दिक्कत ही नहीं है, तो इसको से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ए बी और बी स्क्वायर। इसको से करोगे तो माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का ए सी, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए से कैंसिल, तो 1/2, तो आपने इसको से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया ए सी, और ए को से करा माइनस का ए बी, ठीक है। यहाँ खोलोगे माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट खोल दो ए बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो कैंसिल करा, देखो हर जगह कैंसिल, कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होगा। देखो ये ए सी, इस ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो क्या बचा 1/2 इंटू 0, तो मतलब आंसर कितना आ गया 0। तो क्या सकते हो, देयरफॉर पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर इसमें हमें शो करना है कि शो दैट दिस पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर में हमें क्या करना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा आएगा, 0 आएगा। तो हमने सोल्व करा और इसमें जो कैलकुलेशन थी उसके बाद क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना है आपका 4 स्क्वायर यूनिट, इसमें एरिया है आपका 4, तो इसके लिए भी एरिया 4 है, इसके लिए भी एरिया 4 है। तो देखो इसमें देखो 3 पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, इसमें से एक मिसिंग कर देगा तब तो निकलेगा के। तो इसमें से एक पॉइंट देखो यहाँ मिस कर दिया, ये के निकालना है। सेम इसमें देखो ये वाला कोऑर्डिनेट में के एक पॉइंट मिसिंग है, ये के निकालना है। तो अब ये करो या ये करो, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो हम ये वाला सोल्व कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 4 दे रखा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो हम गिवन में जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे गिवन है। अब मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के 3 पॉइंट है हमारे पास, क्या है, एक तो के 0 है, दूसरा हमारे पास 4 0 है, तीसरा हमारे पास 0 2 है। तो ये मेरा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। आप किसी को भी कोई भी दे सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसे x1 y1 लिखता तो ये x2 y2 होता और ये x3 y3 होता, ठीक है। तो आप किसी को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एरिया ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई देखो फार्मूला हमेशा लिखना है। फार्मूले में आप कभी ये करोगे सर डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट करने से आपको क्या हो सकता है, मे भी कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो वहां मार्क्स कट जाएंगे, जब आप फार्मूला लिखते हो तो उसके मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो एक बार फार्मूला जरूर लिखा करो। तो ये होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब एरिया क्या देखा, एरिया देखा आपका 4, ठीक है, 1/2 आपने पॉइंट रखा, तो ये कितना था, ये था k 0 4 0 0 2 1 1 1। अब देखो इसमें 0 बहुत सारे 0 है, तो जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएगा इसमें। तो आप एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। 4 1/2, तो देखो ये आपने के लिया, ये आगे के, इसकी रो डिलीट, इसको से करोगे 0, इसको से करोगे 0 -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो 0 है, तो यहाँ अगर 0 लिखोगे माइनस का भी लिखोगे, तो अगर इसकी रो और कॉलम करोगे तो 4 1 4 और -0, क्योंकि इसका आंसर तो 0 आने वाला है, तभी मैंने लिख लिया, ठीक है। ये 1 है, इसके डिलीट करोगे तो 4 2 8 और इसको से करोगे 0, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब आ गया ये 1/2। अब ये 2 को देखो आप कर सकते हो, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया आपका, के को इससे सोल्व करोगे ये हो जाएगा -2k, ये तो 0 हो गया और ये आ गया +8। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर,
देखो यहाँ पे आप एरिया ट्रायंगल निकाल रहे, एरिया ट्रायंगल तो पॉजिटिव ही आएगा, बट जो इसके अंदर ये के है, इसके अंदर ये के नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें यहाँ पे 2 के निकलेंगे, यहाँ पे 1 के निकलेगा, 2 के निकलेंगे। अब ये 2 के कैसे निकलेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो अंदर वाला स्टेटमेंट है इसको एक बार ऐसे लेना है और एक बार इसका नेगेटिव लेना है। कैसे? तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचोगे तो लिखोगे 8 और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दोगे सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो एक के हिसाब पर क्या निकलेगा, और एक क्या करोगे, इसमें इसका नेगेटिव पार्ट ले लोगे, मतलब मे बी इसमें के की वैल्यू लार्जर देन हुई तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये के नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आंसर जाएगा। तो हमने ये लिया और एक पूरे के आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब यहाँ से 2 के निकलेंगे, तो देखो यहाँ से ये जाके 0 हो गया, क्योंकि 8 से 8 कट गया 0, तो ये आ गया माइनस का 2 के और ये आ गया 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस प्लस 2 के हो गया और ये आ गया माइनस का 8, उधर जाके ये 16 हो जाएगा और आ गया 2 के, तो यहाँ जाके क्या हो गया, के डिवाइड, तो के कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपके पास के क्या हो सकता है, के के अकॉर्डिंग वाला पॉइंट क्या हो सकता है, या तो ये पॉइंट होगा आपका 0 0 और क्या हो सकता है, ये पॉइंट 8,0। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी करना है, ये क्वेश्चन भी करना है, अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, इसमें के 2 आंसर आएंगे, तो ये और ये तो आंसर होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट, और आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं जैसे इसमें थर्ड में दिया हुआ है, तो उसमें ये पॉइंट हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, क्योंकि इसमें भी 2 आंसर है, इसमें भी 2 आंसर है, तो इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो जैसे मैंने इसे करवाया है बिल्कुल इसको वैसे करना है, ठीक है। तो अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्या, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपके पास 2 पॉइंट दे रखी हो, अगर वो लाइन 2 पॉइंट से हो जाती है, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो एक लाइन बना लो। लाइन में 2 पॉइंट होने चाहिए आपके पास, एक पॉइंट है 1 2 और एक पॉइंट है 3 6, ठीक है। अब मैंने पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था कि जब आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन दोनों पॉइंट ये तो हमारे पासिंग थ्रू का पॉइंट हो गए। अब हमें एक पॉइंट और चाहिए होता है, आर्बिट्री पॉइंट चाहिए होता है, तो हमें यहाँ पे एक लेट करना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। तो लेट करोगे, लेट एक्स वाई बी द पॉइंट लाई ऑन द लाइन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई, ये आपका क्या कर रहा है, लाई ऑन द लाइन। अब हमारी इक्वेशन निकलेगी, तो अब सीधी सी बात है, ये एक सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में कितनी पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट है तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर। तो क्या लिखोगे, ऑल द 3 पॉइंट lie on the same line, therefore लिख सकते हो, therefore points are collinear। इसलिए हमारे पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर एक कोलिनियर है देन क्या होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 ले लो, हो गया आपका काम। तो बस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गया 1 1 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने लिखा 1/2, पहला पॉइंट क्या है x, y, दूसरा पॉइंट है 1 2, तीसरा पॉइंट है 3 6 और ये है 1 1 1, क्लियर है। और इक्वल टू में क्या है 0। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो जब सोल्व करोगे इसमें तो क्या होगा, ये 1/2 पहले इधर चले जाएगा, तो ये देखो ये इनटू में इधर जाके ये 0 के पास जाके खत्म हो गया, तो ये नहीं है। अब खाली इतना ही बचा आपके पास, तो एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। तो आप इस x को लिखोगे x, तो ये डिलीट 2 1 2 और 6 1 6 माइनस का। अब ये y तो नेगेटिव प्लेस पे नेगेटिव आएगा इसके आगे, ये डिलीट और ये डिलीट, ये 1 को करोगे 1 और इसको करोगे माइनस का 3, फिर लास्ट में 1 है, फिर ये डिलीट तो 3 6 6 1 6 3 2 6 और इक्वल टू 0। तो यहां देखो कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस का 4x, इसे करोगे, इसे सोल्व करोगे, माइनस का 2 प्लस का 2 जाएगा, प्लस का 2y और इक्वल टू में 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया 6 में से। अब इसे माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये 2 जाके डिवाइड हो गया, मतलब 0 बन गया, तो ये आ गया। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, और आप इसे y इक्वल टू 2x करके भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया, ये आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.3 थी। तो जो मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कराया उसे समझ जाओ, तो सारे क्वेश्चन इजी हैं और आपको डिटरमिनेंट निकालना चाहिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट था। तो हमने पहले क्या सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे चेक करते हैं,
पॉइंट कैसे निकालते हैं, याद रखना के की वैल्यू 2 निकलेगी जब ए दे देगा, तो इसमें भी इसमें 2 वैल्यू निकलेगी। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करा हमने, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हम लेट करते हैं, फिर ये तीनों पॉइंट क्या बन जाते हैं, कोलिनियर, हमें कोलिनियर में एरिया इक्वल होता है, उसको सोल्व करते हैं। तो ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में पहले नोट करें, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट नोट करें, फिर एक्सरसाइज करें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल आप सारे खुद ट्राई कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास की कोई वीडियो नहीं देखी है, इसकी 4.1 की वीडियो नहीं देखी और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो वहां जाके आप वो चैप्टर कर सकते हैं। मैं उसमें आपको चैप्टर 3 की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप चैप्टर 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।